दोस्तों, आप जानते हैं एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब ज़्यादातर बच्चे ये कन्फ्यूजन में होंगे कि अब एग्जैक्ट इस एक महीने में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज 8 तारीख हो चुकी है और साथ में जो है 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट। तो दोस्त, मैं अब तक जितना आप पढ़ चुके वो परफेक्ट है। साथ में क्योंकि मुझे काफ़ी सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करूँ तो दोस्त, आपको जितना भी हो इस एक महीने में केवल आप मौका दें, नया कुछ ना पढ़े, उसी पुराने का रिवीजन करें। क्योंकि आप कुछ नया पढ़ भी लेंगे तो कितने ज़्यादा स्कोर कर पाओगे अगर पुराना ही आप सही तरीके से नहीं कर पाए। सबसे बेस्ट है दोस्त, आप जितना भी हो सके पुराने का रिवीजन करें, साथ में मॉक टेस्ट दें। साथ में इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है मॉक टेस्ट का एनालाइज करना इंपॉर्टेंट। जो बच्चा, जो मेरा भाई मॉक टेस्ट को जितना ज़्यादा एनालाइज सही तरीके से करेगा उतना बेटर तरीके से सब चीजें होंगी। पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़िए, धीरे धीरे सब चीजें होती चली जाएगी अपने आप। एनालाइज करने का भी एक बेस है। आप जो आपको आता है वो तो आपको आता है, जो आपको ना आता हो उसको आप लिख लीजिए और साथ में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लेट देम आपको कोई मैथ का क्वेश्चन था और प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन था या टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन था और वो आप पे नहीं हुआ, तो दोस्त आप मैथ की बुक लीजिए, खोलिए, उसको देखिए क्यों नहीं हुआ हम पे, किस चीज में हमारी कमी रही, और साथ के साथ ही उसको आप सही तरीके से कीजिए, जितना बेटर तरीके से हो सके। उस एक्चुअली पूरे चैप्टर को ही 3 से 4 क्लासेस आपके शायद हो, उसको सही तरीके देखिए। फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, आप वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर भी अगर छूटता है दोबारा से पढ़ लीजिए। मतलब ये है कि धीरे धीरे जो आपकी कमजोरियां होंगी वो धीरे धीरे फिर अलग होती रहेंगी। तो दोस्त, मेरे किसी एक टीचर थे, हमारे गुरु थे हमारे, जहाँ पे हमने सिविल की तैयारी की थी, वहां पे उन्होंने हमें एक छोटी सी बात बताई थी कि टेस्ट को पेपर बना लो, पेपर खुद एक दिन टेस्ट बन जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हमने सेम ऐसे ही किया, पहले अच्छी तरीके से पढ़े, खूब बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट देने के आफ्टर जब हम पेपर में देने के लिए गए, बहुत ईजी लगता था। सब बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, हम गए चलो देखते हैं जाके और करके आ गए। ये होता है, एक्चुअल में आपको भी यही करना है। परफेक्ट कोई नहीं होता दोस्त, सबकी तैयारी कोई, अब ये मत सोचना कि उसकी तैयारी तो इतनी है उसने इतना पढ़ लिया। नो, कितना भी कोई पढ़ ले, बाद में लास्ट में काम आता है दोस्त, वो आती है प्रैक्टिस। आपने भले कुछ ना किया हो, लेकिन इन 30 दिनों में आपने 30 से 35 मॉक टेस्ट दे दिए, उनका सही तरीके से एनालाइज भी कर लिया, मैं दोस्त गारंटी के साथ कह सकता हूं 101%, 85 प्लस आप करके आएंगे। लिख के लेना, आप करेक्ट करके आएंगे, लेकिन एनालाइज ईमानदारी से होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। कितना टाइम लगता है यार, 100 क्वेश्चन हैं, फटाक से आप दीजिए। देने के आफ्टर जो मॉक टेस्ट को शाम तक क्या एनालाइज नहीं होगा आप पे, कितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन जीएस, इतना भी नहीं होगा क्या, आराम से हो जाएगा दोस्त। हाँ, अगर साथ में अगर कोई नया करना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए करंट जरूर निकाल लेना, करंट जरूर पढ़ लीजिए, वो बेस्ट होगा। बाकी धीरे धीरे आप जितने भी मॉक टेस्ट देंगे उतना सबसे बेटर दोस्त। और मैं मॉक टेस्ट पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट ही आपके मैक्सिमम काम आएंगे। ट्रस्ट मी, आप 85% से ऊपर करके आएंगे।